आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का शाब्दिक अर्थ है स्वयं पर विश्वास। परंतु हम अक्सर इस स्वयं को अपने शरीर, मन, पद या भौतिक उपलब्धियों तक सीमित कर देते हैं। जब ये बाहरी चीजें डगमगाती हैं तो हमारा विश्वास भी हिल जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से सच्चा आत्मविश्वास उस अविनाशी स्वयं आत्मा पर आधारित है जो हमें ईश्वर का अंश बनाता है। यह विश्वास है कि मैं सिर्फ यह शरीर नहीं हूं, मैं अनंत शक्तियों और शुद्ध चेतना का एक स्रोत हूं। यह मान्यता कि मेरी सार्थकता मेरे बैंक बैलेंस, मेरे लुक या मेरे सामाजिक दर्जे पर निर्भर नहीं करती, बल्कि मेरे भीतर निवास करने वाले दिव्य तत्व पर है। यह आत्मविश्वास अस्थिर अहंकार, ईगो नहीं, बल्कि शांत और स्थिर आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज है। संसार में व्यक्ति अपने योग्यता, अनुभव और तैयारी के आधार पर आत्मविश्वास अर्जित करता है, लेकिन आध्यात्मिक आत्मविश्वास इन सब से परे है। यह हमारे अस्तित्व की मौलिक सच्चाई पर टिका है। मैं अपूर्ण नहीं, मैं पूर्ण हूं, अहम ब्रह्मास्मि। शास्त्रों के अनुसार हर जीव परमात्मा का एक छोटा स्वरूप है। अगर स्रोत पूर्ण है तो उसका अंश भी अपनी प्रकृति में पूर्ण ही होगा। अपूर्णता का भाव सिर्फ अज्ञानता, माया के कारण है। जिस क्षण हम इस आंतरिक पूर्णता को पहचानते हैं, बाहरी कमियों का भय समाप्त हो जाता है। यह बोध भय को समाप्त करता है और निडरता, फियरलेसनेस प्रदान करता है। कर्म का अधिकार फल का नहीं, निष्काम कर्म। आत्मविश्वास की कमी का सबसे बड़ा कारण है असफलता का डर। हम परिणाम को अपने नियंत्रण में मानते हैं और जब परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं आता तो हम अपनी क्षमता पर संदेह करने लगते हैं। कर्म योग हमें सिखाता है कि हम केवल कर्म करने के लिए अधिकृत हैं, फल के लिए नहीं। जब कोई व्यक्ति इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि उसका सर्वश्रेष्ठ प्रयास ही उसका आत्म है और परिणाम प्रकृति के नियम या ईश्वर की इच्छा पर निर्भर है, तब उसका आत्मविश्वास कभी नहीं टूटता। वह हर काम को एक पूजा या कर्तव्य के रूप में करता है, न कि व्यक्तिगत सिद्ध के रूप में। आत्मविश्वास निर्माण के आध्यात्मिक स्तंभ, आध्यात्मिक पथ पर चलने से आत्मविश्वास स्वतः ही मजबूत होता है। इसके मुख्य स्तंभ निम्नलिखित हैं। आध्यात्मिक स्तंभ, पिलर्स। आत्मविश्वास में योगदान, इम्पैक्ट ऑन कॉन्फिडेंस, आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस। अपने दोषों और गुणों को तटस्थ भाव से देखना, स्वयं को सुधारने की इच्छा रखना, न कि स्वयं को कोसना। यह बाहरी अनुमोदन की आवश्यकता को समाप्त करता है। सजगता, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन। मन की चंचलता को शांत करना। जब मन शांत होता है तो निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और भीतर की सही आवाज स्पष्ट सुनाई देती है। यह भ्रम और अनिश्चितता को दूर करता है। सेवा भाव, सेल्फलेस सर्विस। अपने छोटे अहम से ऊपर उठकर दूसरों के लिए कार्य करना। जब आप दूसरों के जीवन में मूल्य जोड़ते हैं तो आपका आंतरिक मूल्य बोध, सेंस ऑफ वर्थ, स्वतः ही बढ़ जाता है। अभ्यास और वैराग्य, प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट। अपने प्रयासों में लगे रहना, अभ्यास, और परिणाम के प्रति आसक्ति न रखना, वैराग्य। यह हमें एक असफलता के बाद भी तुरंत उठकर खड़े होने की शक्ति देता है। व्यावहारिक साधना, द पाथ टू इनर कॉन्फिडेंस। आध्यात्मिक आत्मविश्वास कोई सैद्धांतिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक जीती जागती अवस्था है जिसे साधना से प्राप्त किया जा सकता है। ध्यान, मेडिटेशन। हर दिन कम से कम 10 मिनट शांत होकर बैठें, अपने श्वास पर ध्यान दें। इस अभ्यास से मन की दौड़ कम होती है, जिससे हम अपनी आंतरिक स्थिरता, इनर एंकर से जुड़ पाते हैं। सकारात्मक संकल्प, अफर्मेशंस। मैं काफी हूं, मैं सक्षम हूं, ईश्वर की शक्ति मेरे भीतर है, जैसे वाक्यों को दोहराएं। यह आपके अवचेतन मन को आत्मज्ञान के अनुरूप ढालता है। सत्संग और स्वाध्याय। आध्यात्मिक ग्रंथों जैसे गीता, उपनिषद का अध्ययन करें और ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो सकारात्मक, जागरूक और प्रेरणादायक हों। आत्मविश्वास का आध्यात्मिक मार्ग हमें सिखाता है कि हम स्वयं को उस महान नाटक, लीला का एक पात्र माने जिसका निर्देशक स्वयं ईश्वर है।
जब हम अपनी भूमिका को पूरी निष्ठा से निभाते हैं तो हमें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रह जाती। आपका आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह आपके भीतर पहले से ही है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। अपनी चेतना को ऊंचा उठाएं, अपनी शक्तियों को पहचानें और आप पाएंगे कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में एक अद्भुत शांत आत्मविश्वास प्रकट हो रहा है। यही आत्मविश्वास है, यही आत्मज्ञान है और यही सच्चा बल है।